This is the chapter 3 of class 7th and the chapter name is mammals. Mammals means स्तनधारी जीव. A mammal is a type of animal that feeds milk to its young and that usually has hair or fur covering most of its skin. मैमल एक तरीके के ऐसे जानवर होते हैं जो कि अपने यंग वन यानी कि अपने बच्चों को मिल्क फीड कराते हैं और उनके बॉडी पर, उनके स्किन पर हेयर या फिर फर होते हैं, यानी कि उनकी जो पूरी स्किन होती है वो हेयर या फर से कवर्ड रहती है. एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स, मैमल्स हैव अ हाईली डेवलप्ड ब्रेन. अदर एनिमल्स की अपेक्षा मैमल्स में जो ब्रेन है वो काफ़ी डेवलप होता है, काफ़ी विकसित होता है. एंड देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स विद इन द मैमेलियन ग्रुप. मैमल्स में भी और कई ग्रुप होते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज कार्निवोर्स. कार्निवोर्स आर द ऑर्गेनिज्म दोज फीड ऑन अदर एनिमल्स, यानी कि जो अपने खाने के लिए दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं. इसके एग्जांपल्स पांडास, डॉग्स, बियर्स, हाइनास, लायन, टाइगर्स, ईगल्स, ईटीसी. सेकेंड वन इज रोडेंट्स. रोडेंट्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ मैमल्स. मैमल्स के जितने भी ग्रुप हैं उसमें से रोडेंट्स है वो सभी ग्रुप में सबसे बड़ा ग्रुप है, जिसकी एग्जांपल हैं स्क्विरल्स, रैट्स, माइस, रैबिट्स, etc. And rodents have mainly incisor teeth. Incisor teeth for gnawing means biting. Rodents में जो टीथ होते हैं वो ज़्यादातर मेनली इंसीजर टीथ ही होते हैं, क्योंकि ये इंसीजर टीथ का यूज़ काटने के लिए, चीज़ों को कुतरने के लिए करते हैं, नॉइंग के लिए. थर्ड वन इज मार्सुपियल्स. Marsupials are pouched mammals whose babies are born in a very undeveloped state. These undeveloped young attach to their mother. Marsupials ऐसे pouched mammals होते हैं जिनके जो बेबीज़ होते हैं वो काफ़ी अनडेवलप्ड स्टेट में बॉर्न हुए होते हैं. जो अनडेवलप्ड बेबीज़ होते हैं वो तब तक इन मैमल्स के पाउच में रहते हैं जब तक कि वो पूरी तरीके से फ्री रहने के लिए डेवलप ना हो जाएं. पाउच का मतलब होता है कि इनके बॉडी से अटैच एक तरीके का बैग, जिसमें कि ये अपने बच्चे को, अनडेवलप्ड बच्चे को उस बैग में रखते हैं. उस पाउच को, उस बैग को मार्सुपियल बोलते हैं, इसलिए इनके ग्रुप का नाम भी मार्सुपियल है. फोर्थ वन इज प्राइमेट्स. An example of primates are monkeys, gibbons, apes, lemurs, and human also. And characteristic of primates are large brains. इनका जो ब्रेन होता है वो काफ़ी लार्ज यानी काफ़ी डेवलप होता है. क्लियर विज़न यानी कि चीज़ों को काफ़ी क्लियर तरीके से देख सकते हैं और मैमल्स की अपेक्षा कंपैरिजन में. प्रीहेंसाइल हैंड्स एंड फीट. इनके जो हैंड्स और फीट होते हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं. नेल्स इन प्लेस ऑफ क्लॉज, यानी कि खुर की अपेक्षा इनके हैंड और फीट में नेल्स होते हैं. फिफ्थ वन इज चिरोप्टेरा. एन एग्जाम्पल इज बैट. चिरोप्टेरा ग्रुप में ओनली बैट ही आते हैं और इनका करेक्टरिस्टिक यही है कि इनके जो हैंड और फीट होते हैं वो दोनों इलोंगेट होकर के, खिंच करके पंख में मॉडिफाई हो जाते हैं इनके हैंड्स और फीट, जिससे कि इनको फ्लाई करने में हेल्प मिलती है. सिक्स वन इज प्रोवोसिडिया. एन एग्जाम्पल इज एलिफेंट. एन एलिफेंट हैज़ लॉन्ग मस्कुलर ट्रंक that function almost as a fifth limb. Elephants have a pair of huge tusks derived from upper incisors.
एलिफेंट में लॉन्ग मस्क्यूलर ट्रंक यानी कि सूंड होती है, जो कि एक 4 लिम्स तो इनके होते हैं, 4 फीट होते हैं, जो ट्रंक है वो भी एक लिम्ब, एक पैर की तरह वर्क करती है, 5th पैर मतलब 5वें पैर की तरह वर्क करती है। और इनमें एक पेयर टस्क होते हैं। टस्क यानी कि बड़े बड़े दांत, जो आपने देखा होगा एलिफेंट्स में बड़े बड़े दांत होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, टस्क। जो कि जो इंसीजर टीथ होते हैं, इनके जो अपर इंसीजर टीथ होते हैं वही मॉडिफाई होकर के टस्क में चेंज हो जाते हैं, यानी कि बड़े बड़े दांतों में चेंज हो जाते हैं। 7th इज ऑटोइड अंगुलेट्स, एन एग्जाम्पल जीब्रा, रिनोज, हॉर्सेस, आसिस। जैसे कि नेम से स्पष्ट है, ऑड का मतलब होता है विषम, अनइवन। तो इन जो ये मैमल्स होते हैं इनमें अनइवन नंबर ऑफ टोज होते हैं, यानी कि इनमें जो पैरों के जो टोज होते हैं वो अनइवन होते हैं, किसी में 1, किसी में 3, किसी में 5, मतलब ये अनइवन होते हैं। जैसे कि हॉर्स में ओनली 1 टो होता है, जबकि रिनोसोरस में 3 टोज होते हैं, यानी कि जो उनके पैरों में टो होते हैं, जो अंगूठे होते हैं या हम बोले फिंगर्स, वो अनइवन होते हैं। 8th इज इडेंटेट्स, एन एग्जाम्पल स्लॉथ एंड आंट ईटर्स। एंड स्लॉथ के बारे में आपको एक इम्पोर्टेंट बात पता होना चाहिए कि स्लॉथ इज द स्लोएस्ट मैमल ऑन द अर्थ, यानी कि सबसे ज़्यादा लेजी, सबसे ज़्यादा स्लो मैमल होता है स्लॉथ अर्थ पर। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इडेंटेट्स मैमल हैज़ फ्यू और नो टीथ, यानी कि इन मैमल्स में या तो टीथ बहुत कम होते हैं या नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन इज कैटेसिया, एंड एग्जाम्पल्स आर whales, porpoises and dolphins, and these are marine mammals and they use lungs in the place of gills, यानी कि इनमें सांस लेने के लिए गिल्स नहीं होते जबकि लंग्स होते हैं। नेक्स्ट इज मोनोट्रीम्स, एंड मोनोट्रीम्स आर एग लेइंग मैमल्स। इनका जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये एग लेइंग मैमल्स होते हैं। मेनली जो ज़्यादातर मोस्टली जो मैमल्स होते हैं वो एग लेइंग नहीं होते, जब वो यंग वन यानी कि बेबी को बर्थ करते हैं, यानी कि लेकिन जो मोनोट्रीम्स होते हैं दीज आर एग लेइंग मैमल्स। ये एग लेइंग है, ये एग देते हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मैमल्स के होते हैं, इसलिए इनको मैमल्स में रखा गया। जैसे कि इनकी पूरी जो स्किन होती है वो फर और हेयर से कवर्ड रहती है, और भी जो मैमल्स के करेक्टरिस्टिक होते हैं वो सभी इनमें होते हैं, लेकिन दीज आर एग लेइंग मैमल्स। ट्वेल्थ इज मैक्रोसिलिडिया, एन एग्जाम्पल इज श्रू, एंड श्रू इज नेटिव टू अफ्रीका, मतलब ये अफ्रीका में ही निवास करते हैं। दीज आर इंसेक्टिवोरस मैमल्स, ये इंसेक्टिवोरस मैमल्स हैं। नेक्स्ट वन इज पिनीपीडिया, एन एग्जाम्पल आर वॉलरसेस, सी लॉइन्स एंड सील्स, एंड दीज आर ऑल्सो मराइन एनिमल्स एंड दीज आर कार्निवोर्स। Another name of seal mammal is pinniped. That's why this group is called Pinnipedia. Next one is Lagomorpha. And examples are pikas, hares and rabbits. जैसे कि नाम से rabbits and hare, these are herbivorous. So these mammals are herbivorous. Now fact to know, blue whales weigh as much as 30 elephants and are as long as 3 greyhound buses, यानी कि जो ब्लू वेल्स हैं उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है 30 एलिफेंट्स के
वेट के इक्वल और उनकी लेंथ भी यानी कि काफ़ी लंबे भी होते हैं, मतलब 3 बसेस के लेंथ के इक्वल।